इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सब और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। महाशिवरात्रि की भी धूम है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज खास दिन रहा पीएम मोदी के ऐलान के साथ, जब 100 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर पर कम कर दिए। महिलाएं बड़ी खुश रहीं, नारी शक्ति को बढ़ावा देने की और नारी शक्ति को फायदे की बात पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कही। लेकिन एक दूसरा कदम और था, कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड देने का। 23 वो नौजवान जिसमें महिला पुरुष दोनों रहे, उन्हें अवार्ड देना, पहचान तो अब तक मिल रही थी, सम्मान भी दिया है। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह साथ में हैं, बीजेपी दशकों से कवर कर रहे हैं, बार बार एनडीए के 400 पार जाने का दावा भी करते हैं। और जब आज ऐतिहासिक कदम पीएम मोदी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से लिया गया, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर भी बात हो। आज महिला दिवस भी है, 100 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर पर कम करके एक बड़ा तोहफा तो शुरुआत में ही दे दिया। पहले उसी पर बात करते हैं। बीवी खुश हुई आपकी? देखिए रचना, स्वाभाविक रूप से बीवी तो खुश होंगी ही, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी तो एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे समय में जबकि क्योंकि अगर गृहिणी को ही घर चलाना पड़ता है और अगर आप उसमें एलपीजी पर अगर 100 रुपये की छूट मिलता है तो एक बड़ा कदम उनके लिए बड़ा जो बचत का एक जरिया है। अब रही बात कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है तोहफों की बरसात कर रहे हैं। अब कल शाम की बात करें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, 4% जो है डीए जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको बढ़ा दिया गया। तो आप समझिए कि लगातार प्रधानमंत्री का जो तोहफों का देने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। पिछले 75 दिनों की बात करें तो करीब 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के विभिन्न राज्यों को उन्होंने या तो योजना का शिलान्यास किया है, लोकार्पण। तो आप समझिए 9 लाख करोड़ से ज़्यादा 75 दिन में। और इन राज्यों में कोई भेदभाव नहीं किया, कहाँ किसकी सरकार? नहीं, किसी की। आप तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, तो आप जो भेदभाव या जो फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि हम इसके दुर्भावना के शिकार रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक मुख्यमंत्री के रूप में कितनी समस्याएं होती है, और आज मैं चाहता हूं कि देश का कोई भी हिस्सा जो है विकास से अछूता न रहे। तो प्रधानमंत्री का कहने का मतलब, और एक आज जो भारत मंडपम में जो कार्यक्रम था वो दिल छूने वाला था। दिल छूने वाला इस आपका दिल छुआ, इसका मतलब? एकदम सही कहा, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूं और जिस तरह से प्रधानमंत्री को देखा तो लगा कि #PM बोलेंगे का भी नंबर आने वाला है। शुभकामनाएं बहुत बहुत, ज़रूर आए आपका नंबर भी। #PM बोलेंगे पर राकेश लगातार दर्शकों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं, क्या उनके भाषण में खास होगा, कहाँ का दौरा है, क्या कुछ आज दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। और बड़ा पॉपुलर डिजिटल पर आपका ये शो चलता है #PM बोलेंगे। लेकिन आज जब PM बोले तो लोग देखते रह गए और सुनते चले गए। कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाना, सम्मान देना, ये पहली बार हुआ है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं दूसरे नेताओं से किस तरह से अलग हैं। आप कंटेंट क्रिएटर को इस तरह से अवार्ड नहीं दिया जाता था, और आप कंटेंट 20 कैटेगरी, खास तौर पर अगर कहें थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं कुछ साल पहले, तो लोग सोचते थे और कहते भी थे, भाई ये विल्ला है क्या करता रहता है मोबाइल लेकर। लेकिन आज का दौर बदल गया है, पहचान हो गई है। एकदम सही आपने कहा। और देखिए 20 कैटेगरी में 23 को अवार्ड दिया गया, और एक महिला जो कि प्रधानमंत्री को पैर छूने के कोशिश की, अरे बाबा ऐसे नहीं, कि देखिए राजनीति में इस तरह का प्रचलन लोगों ने कर दिया, लेकिन जब अगर बेटी पैर छूती है तो मैं बड़ा असहज हो जाता हूं। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री, और आपने देखा कि जब महिला ने जो स्पर्श करने की कोशिश की तो ज़मीन को पीएम ने दो तीन बार जो है पैर मैंने छूकर जो है अपने माथे लगाया। तो आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है ना दूसरे नेताओं से इसलिए अलग है। अब इसके लिए मेरे को भी आलोचना झेलना पड़ता है हमारे जो इस पर, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं लगातार नेताओं को बेहद करीब से देखता हूं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री कुछ अलग करने में विश्वास रखते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह से मैंने कहा कि 75 दिनों में 9 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण उन्होंने किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले 25 साल के लिए उनके पास रोड मैप तैयार है। अब समझिए, अब देखिए अभी चुनाव होगा, सरकार आएगी, प्रधानमंत्री किस तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जो कार्य है
वही बोलता है, विकास है वही बोलेगा और उसी के आधार पर जनता वोट करेगी। और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, जिसका कोई नहीं वो उसका मोदी है। तो आप इसलिए आपको मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे नेताओं से प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से अलग चीज़ें करते हैं ना, कोई नेता उस तरह से नहीं करता। अच्छा, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स वाला आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अवार्ड दिया गया है कंटेंट क्रिएटर्स को, क्या सोच इसके पीछे रही होगी? देखिए, कोई तो टेक्नो सेवी है, टेक को लेकर वीडियोस बना रहा है, कोई अच्छा गाता है, सिंगर है तो वो उसको लेकर वीडियोस बना रहा है, कोई आध्यात्म से जुड़े हुए बना रहा है, कोई हेल्थ से जुड़े हुए बना रहा है, कोई ज्योतिष को लेकर बना रहा है और कोई योग उस पर सिखा रहा है। अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका उनमें इंटरेस्ट होगा वो कंटेंट बनाना, लोगों तक पहुँचाना, और फिर लाखों करोड़ों में इन लोगों के फॉलोअर्स होना। यानी पीएम मोदी ने एक वेन्यू में रहकर एक तीर से प्रधानमंत्री ने कई निशाने साध दिए। देखिए, ये पॉजिटिवली माने ये पॉजिटिव ही बात है कि आप अगर बात पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे लोग हैं ये जिनका 5 मिलियन से लेकर जो है 10 मिलियन 20 मिलियन तक इनके जो फॉलोअर्स हैं, और इसके जरिए आप समझ लीजिए कि कितने करोड़ तक पीएम पहुंच गए, क्योंकि इनके फॉलोअर्स ये फ़ोटो डालेंगे, वो जो है उन तक पहुंचेगा, वो अपने 4 लोग 10 लोग जहां तक होगा उसको भेजेंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं कर रहा हूं कि अन्य नेताओं का जहां से कोई सोचना बंद करता है वहां से प्रधानमंत्री सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री इसीलिए दूसरे नेताओं से अलग हैं, और इनको मैच करना अगर है तो उसी फ्रीक्वेंसी में आपको सोचना पड़ेगा। जो कोई और सोचता हुआ तो दिखता नहीं है, कोई नहीं दिखता है। इस तरह से आप गाली दीजिए किसी के बारे में, पीएम परिवार को सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन अगर मैच करना है तो मैच आपको इस स्तर पर करना होगा, विकास के कार्यों पे आपको उसी तर्ज पे करना होगा, 24/7 365 डेज। देखिए, आज प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में निकल जाएंगे असम नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर। वहाँ पर देखिए करीब 20,000 करोड़ का परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है। तो ये देखिए, और फिर कल शाम को आ रहे हैं, कहाँ शाम को आ रहे हैं आपको वाराणसी में, वहाँ रुकेंगे। आज जिक्र भी किया है काशी और बाबा का। तो कल वहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ का दर्शन और पूजा करेंगे। फिर वहाँ से आजमगढ़ जाएंगे, जहाँ पर वहाँ पर परसों यानी 10 तारीख को वहाँ पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो है ना, ये लगातार इस तरह के जज्बा, जोश और जुनून, ये दूसरे वो भी इस एज में और आज वक्त की ज़रूरत को ये जानते हुए समझते हुए कि भाई डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक देखते होंगे, उससे जुड़े हुए वीडियोस देखते होंगे, मैं भी कुछ ऐसा ही देखती होंगी। यानी कि एक जगह रहकर इन 23 अवॉर्डीज़ को बुलाकर, जो विजेता रहे आज के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों तक अपना संदेश पहुँचा दिया। और अब इतनी ऊर्जा इस एज में होकर और युवाओं की तरह सोचकर, क्योंकि कहा जाता है ना युवा हैं, नई सोच है, लेकिन पीएम मोदी इस एज में साबित कर रहे हैं कि एज जस्ट अ नंबर। हाँ, एज बैरियर नहीं है। प्रधानमंत्री आप देखिए, जिस तरह से आपने देखा कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो में जब वो सफ़र कर रहे थे बच्चों के साथ, तो आप देखिए बच्चों से क्या क्या बातें कर रहे थे। तो ये आपका सोच दिखाता है, सकारात्मक सोच दिखाता है कि आपका लीडरशिप किस तरह से सोचता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और ऐसी स्थिति में ये हम लोग कहिए कि ये सौभाग्य है कि हम लोग उस दौर में हैं जबकि देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति बैठा हुआ है। और ये जो हाजिर जवाबी है पीएम मोदी की, ये आपको कैसी लगी? जैसे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर आ रहे थे उनसे उन्हीं से जुड़ी हुई बातें करना, जैसे आपने अभी पैर छूने वाली बात कही, मैथिली ठाकुर जब पहुंची कि भाई आप तो सुना ही दीजिए, मुझे सुनकर लोग पक जाते हैं, उस पर खुद से ही अपना मजाक उड़ा लेना और हंसी में टाल देना। काम्या जानी जो कि अलग अलग जगह फेमस प्लेसेस पर पहुँचती हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती को दिखाती दर्शाती हैं अपने वीडियोज़ में, उनसे उन्होंने बताया कि भाई अभी कुछ दिन पहले मैं जो समंदर में डूबी हुई द्वारका है वहाँ गया था दर्शन के लिए। यानी कि हर किसी से बड़ा कनेक्ट उन्होंने बनाया। देखिए, प्रधानमंत्री का यही है जो मैं कह रहा हूँ कि कनेक्ट बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और देखिए, सभी क्रिएटर से उनकी जो लेटेस्ट वीडियो या उन्होंने डाला था या पोस्ट डाला था उस पर बातचीत किया। तो आप देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से अप टू डेट रहते हैं। और ऐसे समय में जबकि आपको देश के प्रधानमंत्री की इतना समय कहाँ मिलता है, आपके लिए 10 समस्याएं, आप क्षेत्र देखिए। लेकिन पीएम बताते हैं कि समय निकालने से निकलता है। हाँ, समय निकालने से निकलता है। और उन्होंने कहा
कि देखिए 24/7, और ये देखना पड़ेगा 24/7 सभी के लिए उतना ही है, लेकिन किस तरह से समय निकालते हैं ये महत्वपूर्ण बात। और सभी क्रिएटर से उनके जो विशेषज्ञता था उसके बारे में बातचीत, ये बड़ी रचना है। अच्छा, 100 रुपये सिलेंडर पर कम कर दिए हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर ये अवार्ड का जो कार्यक्रम रखा गया, आज के इन 2 इवेंट्स को लेकर पीएम मोदी को कितने में से कितने नंबर देंगे? 10 में से? देखिए 10 में से 10 हम नंबर देंगे। यानी आज फिर आप कहने वाले हैं कि अब की बार देखिए 400 पार तो एनडीए हो गई है। राकेश जी अपने वीडियो में बार बार ये दावा करते हैं कि एनडीए अब की बार 400 पार जाएगी। इस वीडियो में एक बार फिर से उन्होंने धमाका कर दिया है। तो जो इस वीडियो को देखने वाले जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी सोच आज के इन फैसलों को लेकर क्या है? और अब की बार 400 पार एनडीए, 400 के पार ये जो एनडीए का दावा है, इसको लेकर आपकी सोच क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएं, या फिर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।